राणा जी, तोमर साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ। हमारे सम्मानित चाचा इंद्रजीत जी, भाई अशोक जी, अशोक भाई के बोलिए, हमारे महेश पीछे बैठ गए, जाके मैं उनको ही ढूंढ रहा था। महेश जी चाहता हूँ क्योंकि आपको टाइम निकाल करके आए हैं। कोई अपनी पूजा को जल्दी उठ के करके आया, कोई जाके करेगा। कई लोगों के मेरे तरह माथे अभी खाली, मैं भी जाके पूजा करूँगा। कई लोग पूजा करके आए, तो वाकई में आपका डेडिकेशन देखने लायक है कि आप लोग अपने काम छोड़ करके और सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि आज शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है, तो हम सभी के ताली बजाकर हम सभी आए हुए मेहमान का स्वागत करें। और मैं इस क्रम को जारी रखने के लिए भाई मंगेश त्यागी जी आगे मंच की तरफ आ जाएं। मंच संचालन के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे बुराड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष भाई रविंद्र त्यागी जी से कि वो संचालन और मीटिंग का शुभारंभ करेंगे। आप लोग जोरदार ताली बजाकर भाई रविंद्र त्यागी जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पी.के. मिश्रा साहब। सबसे पहले मैं आप सभी यहाँ आए हुए हमारे बुराड़ी कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी प्रोमिनेंट हमारे साथी बन चुका है, और बुराड़ी विधानसभा की क्या स्थिति है हर तरीके से, चाहे वो पानी की हो, सड़क की हो, गलियों की हो, बिजली की हो, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। और इन परेशानियों का निजात तभी मिल पाएगा जब यहाँ पर हाथ का पंजा आएगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, ये आज जो मीटिंग पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, हर स्तर पर कांग्रेस, चाहे वो पूर्वांचल कांग्रेस हो, चाहे वो माइनॉरिटीज कांग्रेस हो, चाहे वो एसी ओबीसी, किस जो भी कांग्रेस है, उसको महिला कांग्रेस है, उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए। और आज उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे प्रभारी जी जो दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं, वो कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि समय से तो आप सब लोग आए, और माता की पहला नवरात्र है कि उसकी भी शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों को वाकई में एकजुट होना पड़ेगा। तेरा मेरा छोड़ इस कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग आपस में ही और सामंजस्य में ही अगर बैठ रहे, ये समय है, ये दौर है हमारा आगे बढ़ने का। कल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन बड़े ही उल्लास से पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया गया। वाकई में देखा हम लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह पे बेहतरीन महात्मा गांधी जी की और शास्त्री जी के बारे में लोगों ने वो किया। कहीं तो लोग कह रहे हैं, कम से कम बीजेपी के लोग ये तो कहने लगे हमने गांधी जी को गोद ले लिया। अरे हम तो कांग्रेस ही है, हमने तो कांग्रेस की वो विचारधाराएं लोगों ने फिरो रखी है कि वो किसी भी आदमी को ले जा खड़ा कर ले अपने साथ में, उनका कभी नहीं हो सकता। कभी सरदार पटेल का गोद ले लेते हैं, कभी महात्मा गांधी जी का गोद ले लेते हैं। आज भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं जो लोग, तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। पीछे हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि अपना तो कोई विजन हो उनका विजन अपना कुछ भी नहीं है। उनका विजन सिर्फ आपस में लड़ाना है। उनका विजन आपस में लोगों के मनभेद बनाना है। तो दोस्तों, 11 साल का हमारा वनवास मुझे लग रहा है दिल्ली में अब की बात खत्म होने जा रहा है। इस बार 2025 के लोक विधानसभा चुनाव में वाकई में दिल्ली में कम से कम इंटरनली सर्वे ये देने लगा है कि दिल्ली में 15 से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी।
तो वाकई में कांग्रेस की 20 से 15 सीटें नहीं, दिल्ली में अगर हम लोग मजबूत होकर चुनाव लड़े तो सरकार बनेगी कांग्रेस की दिल्ली में। बस अपने जो ये मन के और मत के जो भेद है इन्हें भुला के इस 11 साल के वनवास को खत्म कर दो। क्या पता आगे तुम्हारा मौका मिल जाए, आपको उसका मौका मिल जाए, आपको उसका मौका मिल जाए। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि एकजुट होके इस विधानसभा चुनाव को लड़े और पार्टी को मजबूत करने के लिए जितने भी गए हुए, एक वो छोटी सी पार्टी बनी थी आज नेशनल पार्टी बन गई है, उस पार्टी को खत्म होने का उसका समय आ चुका है। उसमें से जितने अपने भाई लोग बैठे हुए उनको वापस लाइए, उनके साथ मिलिए, उनके साथ जाके उनसे बात करिए। वाकई में वो लोग बैठे हैं दिल्ली की, चाहे युवा लगा ले चाहे महिला लगा ले, ठगी ठगी से समझ रही है अपने आप को। तो दोस्तों मेरा यही कहने का मतलब है और यही कहने का एक संदेश है आप लोगों से कि हमें एकजुट होना है, एक साथ होना है और कम से कम हम लोग इस बुराड़ी विधानसभा की सबसे हॉट सीट है बनने जाए। और वाकई में पूरी दिल्ली में हम लोग बहुत रैलियां की, पिछले 15 साल से हम लोग भी राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। जितना दम खम हर रैली में, चाहे सम्मेलन हो चाहे कुछ भी हो, बुराड़ी 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 दिखाई दिया करता था। लेकिन आज वो बुराड़ी वाकई में सिर्फ मतभेद और मतभेद की वजह से आज बुराड़ी तिर तिर बिखर गया है। आज उसको एकत्रित करने की जरूरत है। तो ये कुल बुराड़ी का जो कांग्रेस का संगठन है उसे एकत्रित करने की जरूरत है। उस संगठन को बिल्कुल इकट्ठा जो करेगा वो कांग्रेस को जिता के दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब। हमारे बीच में अनवर साहब आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। एक पंकज त्यागी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे साथी हैं, और महेश खत्री साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जी। और सभी साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बाली ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, तेजस्वी भाषण था उनका, लेकिन गुस्से में कभी नहीं देना चाहिए। कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलाती है और मैं 13 महीने बैठा रहा मोटर के ऊपर और अब पेरेंट लेने ना देने की कांग्रेस सभी को कुछ ना कुछ दिया है। कांग्रेस ऐसा नहीं है, अगर कोई भाई छूट भी गया तो अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, परिवार है आपका। अब आ जाओ बात यह है कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है। ये तो हमारी घर की बात है, मिला ना मिला, किसको क्या मिल गया। 13 महीने में अगर हम बॉर्डर पे ना बैठते तो क्या मोदी जी हाथ जोड़ के माफी मांगते? कौन कह सकता था माफी मांगते? हम बॉर्डर पे डट के बैठे रहे किसान। तो ऐसे डटो, आपकी कांग्रेस मजबूत होने जा रही है। 15 दिन से मैं लगा हुआ हूँ हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में अब की बार ऐसा रिजल्ट आएगा कि लोग चौंकते रह जाएंगे। तो मैं आप भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ, आप मजबूत हो गए। हम पड़ोसी को नहीं पूछते आपस में, सबसे बड़ी कमी है। मैं एक हूं तो मैं 10 को ला सकता हूँ, ये हमारी स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। यहाँ 1000 आदमी होने चाहिए। आप ऐसे ऐसे नेता हो तो 100 आदमी ले आ सकते हो। हमारे नेता जी आए शिवराजी हो, चाहे खेमचंद जी हो, चाहे आदेव जी हो, मंगेश जी हो, रविंदर जी हो, उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई है। ऐसा नहीं कि मैं आगे अकेले बैठ के क्या फायदा होगी। सबसे ज्यादा पड़ोस मजबूत करो और उसके बाद अपना बूथ मजबूत करो। सम्मान के होंगे बहुत ही जिला प्रभारी डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी, ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर त्यागी जी, मान्य खेमचंद सैनी जी, बहुत ही जुझारू हमारे बैठे हैं, किसानों के नेता विनोद जी, योगेंद्र तोमर जी, मंगेश त्यागी जी, कपूर सिसोदिया जी, बलदीप शर्मा जी और चाचा इंद्रजीत जी, हमारे एमडी सनवाल जी, कांतपाल जी। हमें चुनाव लड़ने की जरूरत है, ना हमें टिकट मांगना है, मरते दम तक काम करते रहेंगे कांग्रेस के लिए। हमें से कोई भी हो नहीं, प्रदीप राणा टिकट से बाहर करके मिश्रा जी, मैं जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं काम करता हूँ, कैंडिडेट आए ना आए, मुखबिरपुर में कैंडिडेट आए या ना आए, लोकसभा में आया ना आया, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को हमने आईना दिखा के रख दिया है। माननीय राज्यपाल राणा जी,
मेरे साथ से दीवार से दीवार लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस का झंडा बराबर में रहता है। हम किसी बात के काने नहीं है, हम काम करते हैं, ठोक के काम करते हैं, हम काने नहीं है किसी बात के। चाहे आंधी और तूफान हो, दो पार्टी ने दो कॉन्स्टिट्यूएंसी दी है, माननीय सुरेंद्र पवार जी और राय विधानसभा से कांग्रेस परिवार के बीच में आके हमारे बीच में सम्मानित हमारे आज के गेस्ट मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भाई आदेश त्यागी जी, आदेश भारद्वाज जी, ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सैनी जी और ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भाई रविंदर त्यागी जी और हमारे सीनियर कांग्रेस नेता भाई मंगेश त्यागी जी, हमारे बीच में किसान मोर्चे से भाई विनोद त्यागी जी और चौधरी साहब, और कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके बुराड़ी ब्लॉक से भाई नितिन त्यागी जी और सम्मानित मंच आए हुए सभी कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य। बात कांग्रेस को मजबूत करने की है और यही फिक्र लेके हम सब यहाँ समय समय पर एकत्रित होते रहते हैं। आज की जो सभा है उसमें भी कुछ इस तरह के मुद्दे रखे गए हैं। हमारे बड़े भावनात्मक भाई प्रदीप जी ने अभी इतने अच्छे से अपने जो मन की पीड़ा थी वो रखी है। हमारे बीच सनवाल जी भी हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। और बाकी भाई कपूर सिंह सिसोदिया जी, इनके भी बड़ी क्रांतिकारी विचार रहते हैं। समय समय पे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये अपनी लाइन से भी हटके काफ़ी कुछ बोल जाते हैं और वो हम सबके हित में कहीं ना कहीं सही होता है। बात कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है, जिस विचारधारा से हिंदुस्तान को आजाद करके इनके हाथों में दिया गया था, जिन्होंने अपने खून से सींच के आज जिस स्वतंत्रता के साथ हम लोग बोल रहे हैं, ये अधिकार हमें दिया। तो हमें पर्सनल हित के लिए ना सोच के देश हित के लिए अगर सोचना है तो हमें कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा बने रहना है, कदम से कदम मिला के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके फिर से इस देश को कांग्रेस पार्टी के हाथों में देना है, ताकि हम सब अपने अधिकार के साथ, सम्मान के साथ, भाईचारे के साथ हम जी सके। यहाँ सबके अधिकार समान है। उस समान अधिकारों के लिए लड़ाई है, उन्हीं विचारों के लिए लड़ाई है। आज युवाओं के लिए लड़ाई है, महिलाओं के लिए लड़ाई है, किसानों के लिए लड़ाई है। जैसे कि भाई जोगिंदर जी ने अभी बताया, इन्होंने भी धरना दिया। सभी लोग लड़ रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन मजबूत नहीं है। उस मजबूती को लाने के लिए हमें अपने मतभेद भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा और कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। एक छोटा सा शेर लास्ट में मैं पेश करना चाहूंगा। माजी का गम फिजूल है। माजी जो बीता हुआ कल था हमारा, जो लड़ाई थी, दिक्कतें थी, परेशानी थी, दूसरे से द्वेष भावनाएं थी, माजी का गम फिजूल है। आगे की फिक्र कर, लौटा नहीं वो तीर जो कमान से निकल गया। जो हमारे पास है उसी को मजबूत करेंगे, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और इन नौजवानों में जागृति लाएंगे। आज जागृति है, आज चिराग भी है, आज तेल भी है, सिर्फ चिंगारी की जरूरत है, थोड़ी सी चिंगारी की। वो हमें दिखानी है। देखो पूरा देश जगमगा जाएगा। धीरे धीरे एक एक राज्य करके हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा की आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, रिजल्ट बहुत अच्छे आने जा रहे हैं। हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है और बहुत मजबूती से बनने जा रही है। मुझे भी 2-3 दिन वहां काम करने का मौका मिला। विनेश फोगाट जी, जो कि बहुत ही आज की हॉट सीट मानी जाती है वहां, वो मेरे ससुराल की हैं। उनका घर, उनकी ससुराल वालों का घर और मेरा ससुराल वालों का घर आसपास है, बिल्कुल साथ साथ में है। मेरे ससुर जी और उसके ससुर जी दोस्त रहे हैं, तो उस नाते मुझे भी वहां 2 दिन जाने का मौका मिला, उनके बीच काम करने का मौका मिला। भाई साहब, बहुत बड़ा जन सैलाब है। एक तूफान की तरह कांग्रेस में ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस बढ़ती जा रही है। लोग पागल हुए जा रहे हैं।
राहुल गांधी की एक बात सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए लोग पागल हैं। हमें एक इतना मजबूत नेता मिला। सच्चाई छुपती नहीं है। आप चांद पे कितनी भी धूल फेंके, वो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों के सामने धूल तो रहेगी, लेकिन चांद चांद होता है। वही रोशनी मिलेगी, वही जगमगाहट मिलेगी, वही तेज मिलेगा और वही रोशनी मिलेगी, वही शीतलता मिलेगी। वो हमारे राहुल गांधी जी में, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके ये साबित कर दिया कि उनके अंदर दम है, उनके अंदर सच्चाई है। वो दो देश को जोड़ के चलना चाहते हैं। उन्होंने मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, हमें उस पैगाम को आगे बढ़ाना है। सभी लोगों को जोड़े रखना है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। मैंने सभी के विचार सुने, यहाँ बैठ के सभी अपने विचार बता रहे हैं, मैं उनसे सबसे सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ से सुन के जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं और बस फोटो से काम होता है। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ। तो ये गलत बात है। फोटो डालो वो ठीक है, लेकिन आप काम तो करो, जोड़ो। तो फोटो खींचने से क्या होता है? हमारी सरकार कोई मजबूत थोड़ी ना होगी इस बात से। तो मेरा मानना यही है कि जैसे जब मैंने शुरुआत करी थी तो हम 2 महिलाएं थे। आज हमने घर घर जाके बहुत लेडीज़ों को जोड़ा। आज हमारी टीम 100 से ऊपर हो चुकी है। तो ऐसी मैं कहना चाहती हूँ, सब लोग एकत्र होके और ऐसी ही टीम बनाइए जिससे विधानसभा का जो भी चुनाव कोई भी चुन के आए, हमें उसके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और हम कांग्रेस सरकार को लेके आएंगे। धन्यवाद। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को देना चाहता हूँ। और मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, ना मुझे किसी टिकट की जरूरत, ना मुझे किसी को। मैं जब भी करता हूँ बिना ना मुझसे पैसे के लिए कोई लालच है, और मैं सदा ही कांग्रेस में रहूँगा। कांग्रेस के ही साथ है, मैं कांग्रेस से कहीं नहीं जाऊँगा। ये मेरा बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और हमें ये कहे कि कोई आदमी कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर नहीं जाता। बस और आदेश भाई का आशीर्वाद है, जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं और बीच बीच में हमें बताते रहते हैं कि किस तरह काम करना है। देश अनुसार चलेंगे तो पार्टी अवश्य आगे बढ़ेगी, हर तरह से बढ़ेगी। ये ना समझें कि कोई आदमी छूट रहा है कुछ, सब किसी से कोई जानकारी लेना चाहता है उसे जानकारी दी जाए, कहीं समझ नहीं आता वो पूछ ले, लेकिन पार्टी के लिए मजबूती से काम वाले किसानों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। आप हमारे बीच में AICC की तरफ से लगाए गए हैं, पूरी दिल्ली के इंचार्ज हैं। आप दानिश अबरार साहब राजस्थान से आते हैं, विधायक रहे हैं। आपके पिता अहमद अबरार साहब कांग्रेस पार्टी का स्तंभ रहे हैं राजस्थान के अंदर, केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं। और उन्हीं की विरासत को, मोहब्बत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दानिश अबरार साहब भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत ही सम्मानित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काजीपुर के अध्यक्ष भाई खेमचंद सैनी जी आए, वो अबरार अहमद साहब का स्वागत करेंगे। साथ ही डॉक्टर PK मिश्रा जी हमारे प्रभारी हैं, उनको भी माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। भाई मंगेश त्यागी जी हमारे बीच में, वो भी आए, स्वागत करेंगे आदरणीय अबरार अहमद साहब का। बहुत ही सम्मानित देवेंद्र जी आए और उपाध्यक्ष करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी में, वो भी अबरार साहब का स्वागत करेंगे। बहुत ही सम्मानित विनोद त्यागी जी आए और अबरार साहब का स्वागत करेंगे। भाई सुरेंद्र कोच साहब जो हमारे यहाँ से कॉरपोरेशन के प्रत्याशी रहे, वो भी आए। नितिन त्यागी जी कॉरपोरेशन के प्रत्याशी रहे, वो भी आए और स्वागत करेंगे अबरार साहब का। अनुज त्यागी जी, बलजीत शर्मा जी कह रहे हैं रविंद्र जी तो रहेंगे, रविंद्र जी तो सबका करा ही रहे हैं। भाई रविंद्र त्यागी जी में आए और माननीय
दानिश अबरार साहब का स्वागत करेंगे बीना भट्ट जी, भाई प्रदीप राणा साहब, रेखा जी, कविता जी, भाई कालीचरण पवार साहब, बहुत ही सम्मानित सनवाल जी, कांटपाल साहब, त्यागी जी, बलजीत शर्मा जी और झोड़ोदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भाई परवीन भड़ाना साहब, भाई बिंदल साहब, बहुत ही वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग हैं वो आए, और संजय भारद्वाज जी हमारे प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, वो भी आए, और आदरणीय दानिश अबरार साहब का स्वागत करेंगे। बहुत ही सम्मानित हमारे वरिष्ठ साथी योगिंदर तोमर साहब हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, वो भी आए और उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय रघुवीर जी आए, कृपया स्वागत करेंगे। ये भी तू भी अभी आ जा। हाँ यार, ये पानी वाले भी उसको भी आना। दानिश अबरार जी, मेरे बड़े भाई ओपी मिश्रा जी, मेरे मिश्रा जी, सॉरी माफी चाहता हूँ, मेरे भाई बड़े आदेश भारद्वाज जी, जुझारू नेता हैं और जुझारू पत्ता भी हैं, और मेरे छोटे भाई रविंदर त्यागी जी, मंगेश त्यागी जी, दीपक त्यागी जी, प्रदीप त्यागी जी, नितिन त्यागी जी, अनुज त्यागी जी और योगेंद्र तोमर जी, खेमचंद सैनी जी, मुझे नाम बता दिए, प्लीज अगर भूल हो जाए तो माफी दे देना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी नाराजगी हो जाती है। मैं समय का भाव देखते हुए अगर कोई नाम है भी जाए तो मुझे क्षमा कर देना प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। दानिश साहब, कुछ बात कहूंगा, कुछ सुनी भी है यहाँ पे मैंने। एक बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता भाई, क्या नाम, राजेश जी, अच्छी बात है, लेकिन बातों को कहने का तात्पर्य इस तरह होना चाहिए कि आप अपना काम भी कर जाए, दूसरे को बुरा भी ना लगे। जोश नहीं, प्यार से। प्यार इतनी बड़ी चीज है, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार, और प्यार से ही अपना ऐसी वाणी बोलिए, मन का बात हो और उनको शीतल करे, और आप शीतल हो। तो वाणी में जुबान सीरी और बुलंदगिरी, जुबान में अगर सीरी है तो किसी भी मुल्क पे आप राज कर सकते हैं। जुबान इतनी बड़ी चीज है, जुबान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बातें तो बहुत है, कहने भी चाहता हूँ और लंबा समय ना हो, लेकिन कुछ मुझे रोकना भी मत, थोड़ी सी तो कह आपकी प्रार्थना है। दोस्तों, साथियों, मैं गलती खा गया, किसी कारण किसी के कहने से बीच में कुछ ऐसे नेता हो जाते हैं, उनके गुस्से नशे से मैं अपनी इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में प्रभारी पद भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ ऐसा लगा जैसे मैं कहीं गैर खड़ा हूँ, अपनापन वहाँ रास नहीं आया बिल्कुल। क्योंकि वो जो कहावत है, अतुल से घर जाइए जहाँ सम्मान मिले, मान मिले, वहाँ मत जाइए जहाँ अपमान मिले। कुछ भी है, ये घर वो घर है, इस घर का कोई मुकाबला नहीं है, कहीं भी कोई नहीं है। कुछ सबसे बड़ी गलतियां यहाँ भी हैं, आज भी हैं। दोस्तों, साथियों, हम एक हैं, सब वर्कर बैठे हैं और सब कार्य करता है। जब तक कार्य करता है, जब तक हमें कोई तकमा या कोई चीज नहीं मिल जाती। और कार्यकर्ता के रूप में भी हमें काम करना चाहिए, ना कि नेता के बन के काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भी बिनाई कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, ना कि नेता बन के काम कर रहे हैं। पर शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। अगर आप मेरे सीनियर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करें, मुझे कुछ भी कह दें, नहीं। इन्हीं बातों के कारण हम टूटते बिखर गए, और इतने बिखर गए आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैंने आज तक कभी भी अपनी वक्ता पर ऐसे 20-50-100 आदमी में नहीं रखा, कम से कम 1000 आदमी होने चाहिए। आज मैं तो सोच रहा बहुत बड़ा मंच होगा, हमें रात सुबह चला 10 मिनट पहले पता चल रहा कोई आज मीटिंग है। बड़ी शर्म की बात है। पहले तो यार 3 दिन पहले बता दिया जाता था, फलानी जगह, ये जगह, ये काम, ये मीटिंग, ये बात है। तो बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे?
ये थोड़ी है मैं भी ऐसे भाषण दे के बड़े बड़े डायलॉग बोल के चले जाऊंगा और उसके बाद जो है गवा बस मैं फलाना हो गया, मैं ढिगला हो गया। अगर कार्यकर्ता को अगर आगे बढ़ना है तो भाई अपना पूरा काम करे, जब भी कुछ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। भाई दोस्तों, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये सपना है, ख्वाब है, इस ख्वाब में डूब जाओ। या तो अपने हो जाओ या तो दूसरे के हो जाओ या अपना बना लो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हर आदमी को कम से कम, अगर मैं आया हूं तो कम से कम मेरे साथ कम से कम 20, 30, 50 आदमी होने चाहिए। एक थोड़ी सी छोटी सी राय हो रही है। जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मैं रविंद्र त्यागी जी मेरे छोटे भाई हैं, इतने दिन हो गए हैं और मेरे से तो ज़्यादा ही अब समझ आ गया क्योंकि आप रेगुलर हैं। मैं आया हूँ, गया हूँ, हुआ थोड़ा समय रेस्टोरेंट में बीत गया। ब्लॉक अध्यक्ष का कार्य ये बनता कि आज की जो मीटिंग है आपके कंधे पे थी और आपको इस मीटिंग को बहुत ही अच्छे से किसी की, मैं भी अगर आपसे नहीं बोलता कोई बात नहीं, आज के दिन बोलना चाहिए मैं आपसे। आपको क्या देना चाहिए विनोद जी, आपको आज मीटिंग है तो मीटिंग मानना है। अगर इस पार्टी को मजबूत बनाना है और ऐसे डायलॉग बाजी करके चले जाना है तो वो बात दूसरी है कि फॉर्मेलिटी करनी तो करो, लेकिन अगर इसमें जान डालनी है, मैं वादा करता हूं, मैं धर्म देता हूं, वचन देता हूं, भगवान कसम खा के कहता हूं, मैं इस बुराड़ी विधानसभा से जो भी प्रत्याशी होगा, मेरा वादा अगर इस मंच पर खड़ा होकर ना कहूं उसे जिता के ना भेजे तो मेरा नाम विनोद को मेरा कसम खा के कहता हूं। हजारों आदमी पीछे मेरे, कोई ऐसी बात नहीं है, हजारों आदमी पीछे मेरे। और इसी ऐसी मीटिंग मुझे भी दे दो, एक बार पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा हूं या ना। लेकिन एक तो तरीका थोड़ी है इसमें, बुरा लग रहा होगा सबको, सब नेताओं को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच कह रहे ना कहूंगा नहीं भाई, सच तो कहूंगा, आया हूं तो कहूंगा। और अगर जीत ऐसे लेनी है तो भाई हर आदमी को दिल और दिमाग से काम लेकर और अच्छे से काम करना चाहिए। धन्यवाद। कहना तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन इन्हीं बातों को समाप्त करते हुए अपने मन की बात मैंने कह। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई विनोद जी ने जो अपने दिल की पीड़ा रखी है, बिल्कुल उसको हम समझते हैं, लेकिन इसमें आदेश भागवत जी, अपने ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर जी और खेमचंद सेन जी, मेरे बड़े भाई विनोद त्यागी जी और छोटे भाई नाम में भूल रहा हूँ लेकिन बाकी सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो एजेंडा है मीटिंग का, वो एजेंडा ये है कि सब पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें जो ध्यान देना है सर, बूथ मजबूत करना है। और हमारे यहाँ सर जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटियाँ हैं, जो आप यहाँ प्रभारी बन के आए हैं सर, इसी में ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम यहाँ हमारा जो संगठन है वो मजबूत किया जाए सर, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष थे बुरा न माने, क्योंकि हमारी जो टीम इनकी होगी तो वो सब हम फिर बूथ पे जाएंगे सर उसी हिसाब से। तो इस पर थोड़ा नोट करके सर बूथ के लेवल पे काम शुरू करा जाए, तभी हम आने वाले समय में इलेक्शन में जा सकते हैं। तो बूथ मजबूत होगा तो उसमें बड़ी दिक्कत आई थी बूथ लेवल पर, काफ़ी ब्लॉकों में 17 सीट फॉर्म था सर, काफ़ी वापसी आई, जिसकी वजह से हमें वहाँ बैठने के लिए लोग भी नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सर बूथ लेवल पे है, उसे मजबूत किया जाए। बाकी उसके लिए सब एक साथ इकट्ठा होकर के इसके लिए काम करें, ना कि ये देखें कि वो अलग है आदमी, वो अलग है। मैं दूसरी बात और ये कहना चाह रहा हूँ सर, टिकट मांगने का हक सभी को है, हर कार्यकर्ता को है, छोटा हो या बड़ा हो। तो पहले तो पार्टी मजबूत की जाए, पार्टी मजबूत होगी, टिकट चाहे किसी को भी मिले, कोई भी मिले, वो तो पार्टी का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी मजबूत, बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, इस पर विशेष ध्यान दे करके सब इकट्ठा करके बैठाइए। आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, पीके मिश्रा जी से भी कई बार बात हुई है, तो हमें इकट्ठा बैठा करके सर इस समस्या का निजात आप करें। अगर पार्टी मजबूत करनी है, विधानसभा बुराड़ी विधानसभा मजबूत करनी है सर, ये सब बिखरे हुए हैं, सब अलग अलग है, तो यहाँ थोड़ा गुट है। ये नितिन कह रहा है गुटबाजी नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये गुट हर जगह होता है, ये नहीं है कि बुराड़ी में ही, सभी जगह होता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, गुटबाजी छोड़कर एकत्रित हुई, इकट्ठे हुए और बूथ मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए।
चाहे टिकट पार्टी किसी को भी दे, उसके साथ लगेंगे, उसके लिए सब काम करेंगे। धन्यवाद। के साथ और मेरे बड़े भाई सुनील कुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आए। मैं समय ज़्यादा व्यर्थ न करता हुआ आगे सभी जितने भी लोग बैठे हैं उनका नाम लेकर जाऊंगा, कृपया आप मंच पे आते रहेंगे। राजेश भाई साहब आपसे भी आग्रह है कि कृपया आप भी मंच पे आए। और दर्शन शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि कृपया वो भी मंच पे आए। और विनोद शर्मा जी हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, और उनके साथ RW के अध्यक्ष भाई साहब आए हुए हैं। नवरात्रों का पहला दिन है और इस दिन पे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और अबरार साहब बहुत ही अनुभवी और जिम्मेवार व्यक्ति हमारे बीच में हैं, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। छात्र राजनीति से शुरू किया और सरकार में और संगठन में लंबे समय तक काम किया। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने खड़के साहब ने उनके अंदर कुछ क्षमता देखी और उसके कारण हमारे जिले का उनको इंचार्ज लगाया, दिल्ली का इंचार्ज लगाया। मैं विशेष रूप से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जोर से उनका धन्यवाद करें। करावल नगर और इस बुराड़ी की मीटिंग के अंदर मैं अपने तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस समय पे आए। मैंने भी लगभग पूरे जिले में 4-5 हज़ार लोगों तक मैसेज भेजे। रविंदर जी ने भी बहुत सारे लोगों को संपर्क किया, लेकिन ये जो मीटिंग थी वो कांग्रेस के मेन लोगों की थी। कुछ लोग हमारे वो बीच में आ सकते थे। जिस तरह से कहा गया कि जो साथी हमारे चुनाव लड़े हैं निगम, दिल्ली नगर निगम का, लेकिन नहीं आ पाए, वो कारण भी हो सकता है। उमा शर्मा जी ने मेरे से जरूर कहा कि मैं 9 दिन व्रत रखती हूँ और आज पहला नवरात्रा है, तो मेरे तो घर में पूजा करते बहुत लंबी होती है, तो कई साथियों के घरों में हो सकता है कुछ पूजा भी रही हो। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेखा जी को, देवेंद्र जी को, और आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि रेखा जी ने 77 लोगों के घरों पे जाके, जो आदरणीय देवेंद्र यादव साहब हमारे PCC के चीफ हैं, उन्होंने कार्यक्रम दिया था कि हम सब लोग अपने साथियों के घरों पे, अपने गली मोहल्ले में जाएं, 4, 5, 8, 10 लोगों के ग्रुप में जाएं और कुछ घरों पे जाके कांग्रेस के झंडे जरूर लगाएं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेखा जी को। उन्होंने 77 घरों में झंडे लगाए और उनके नाम, टेलीफोन नंबर तक हमें दे रखे हैं, तो मैं बधाई की पात्र है। 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। देवेंद्र जी और साथ में थे। उस दिन अमरलता सांगवान जी ने भी ज्वाइन की थी, तो उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज भी 3-4 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, लेकिन उसमें उसको बुखार हो गया मेन आदमी को, तो उसने कहा जी अगली बारी ज्वाइन कर लूंगा, आज वो फीवर में है। तो आज भी उनका ये प्रयास था, उसके लिए उसको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, चुनाव के अंदर आप लोग बधाई के पात्र हैं कि लोकसभा के चुनाव के अंदर जब डॉक्टर कन्हैया कुमार यहाँ से लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और अच्छा प्रयास किया। और उस प्रयास के अंदर जो है, जिन पार्टी ने एक न्याय पत्र बनवाया था, उस न्याय पत्र को जिन लोगों ने 100 घरों में जाके बांटा और उसका काउंटर स्लिप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या जिला कांग्रेस कमेटी में या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जमा कराया, उनके लिए हमने प्रशंसा पत्र बनवाया और 540 लोग इस प्रशंसा पत्र को ले चुके जिन्होंने प्रदेश में वो जमा कराया था। आप में से भी कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके काम को प्रोत्साहन भी मिलता है। देवेंद्र यादव जी भी इसको साइन करते हैं और तब ये दिया जाता है। डॉक्टर कन्हैया कुमार जी भी इसको साइन कराया गया था, तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति छूट गया है और उसने मेहनत की है तो वो अपना ले सकता है, वो उसका हकदार है। लेकिन उसका नियम यही है कि 100 से ज्यादा न्याय पत्र जिन लोगों ने अपने घरों में, जिन लोगों के घरों में जाके चुनाव में बांटे थे। बहुत ही सम्मानित हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रविंद्र त्यागी जी, बहुत ही सम्मानित डॉक्टर PK मिश्रा साहब, भाई हर्ष चौधरी जी, हेमचंद सैनी साहब, विनोद जी, नितिन त्यागी जी, अनुज जी, सुरेंद्र जी, भाई मंगेश त्यागी जी, देवेंद्र जी, प्रदीप जी,
बिंदल साहब, राजेश धिकोलिया साहब, राज ठाकुर जी, बलजीत भाई, परवीन भड़ाना साहब जो हमारे झड़ोदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया था चुनाव के बीच में। जिस तरह से अबरार साहब यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं लेकिन 2 ही ब्लॉक अध्यक्ष थे। हमने जो कमेटी बनी थी चुनाव के दौरान उसमें बातचीत रखी और हमने 3 लोगों को यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया था उस टाइम पे। उनमें एक है परवीन भड़ाना साहब, बराबर वो कार्य कर रहे हैं। भाई सुजीत सिंह जी हैं, भाई चंदन चौबे जी हैं। इन 3 लोगों को उसमें बनाया गया था और तब से बराबर मजबूती से काम कर रहे हैं। इन्होंने पोलिंग एजेंटों के नाम दिए थे, पोलिंग एजेंट बनाए गए थे, उनके 17 सी फार्म भी इन्होंने कलेक्ट किए थे और उसी के हिसाब से हमने वहाँ पे चैलेंज भी किया था। जब काउंटिंग थी तो काउंटिंग वाले दिन जो है मैं अंदर ही बैठा था एडीएम साहब के पास, तो एक